पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर जेल से हुए रिहा। करीब 23 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान। आजम खान के रामपुर स्थित घर पर स्वागत की जोरदार तैयारी। घर को फूलों से सजाया गया। सीतापुर जेल से निकलने के बाद घर पर उमड़े समर्थक। यूपी की सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने पहुंची कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई। जेल के पास गाड़ी खड़ी करने पर 15 गाड़ियों का चालान कटा। यूपी के सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है। सीओ सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात। आजम खान के बीएसपी में जाने के अटकलों को शिवपाल यादव ने किया खारिज। बोले आजम खान समाजवादी हैं और समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। सिंगर जुबिन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। स्कूबा डाइविंग करते हुए सिंगापुर में जुबिन गर्ग का निधन हो गया था। जुबिन गर्ग की मौत से असम में शोक की लहर। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ईडी दफ्तर में मौजूद। बैटिंग ऐप मामले में हो रही है पूछताछ। कोलकाता में रात से ही भारी बारिश जारी। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न। कोलकाता में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक जाम और मेट्रो सेवाएं प्रभावित हो गई। कोलकाता में 6 घंटे में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। कई जगह कमर तक जमा हुआ पानी। कोलकाता में कुछ ही घंटों की बारिश में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भर गया पानी। मरीजों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। भारी बारिश का कोलकाता एयरपोर्ट पर भी पड़ा असर। रनवे के पास पानी हुआ जमा। पश्चिम बंगाल में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कोलकाता में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। गुजरात के तापी में मूसलाधार बारिश के बाद अंबिका नदी में बाढ़। पानी बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए। गुजरात के भरूच में अचानक हुई मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों में भर गया पानी। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां सैलाब में बह गईं। यूपी के नोएडा के स्कूल में छात्रों की मौत के बाद मां ने लगाई इंसाफ की गुहार। स्कूल मैनेजमेंट पर लगाया लापरवाही का आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत का दावा। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में एसटीएफ और माया गैंग का सरगना सागर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदमाश की मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में फिर सक्रिय हुआ भारत का इकलौता ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से लावा और धुआं निकलते देखा गया। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी और पुलिस के बीच विवाद। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें गाड़ियों के शीशे टूट गए। मामले में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। तेलंगाना के आदिलाबाद में एक बस पे पलट जाने से 20 पैसेंजर्स घायल हो गए। बेंगलुरु से नेपाल जा रहे थे लोग। यूपी के अलीगढ़ में कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद लगी आग। हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक में महिला बाउंसरों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद। 3 से 4 महिला बाउंसरों ने एक टेंपो चालक के साथ गाली गलौज की, मारपीट करने की कोशिश भी की। गुजरात के पोरबंदर में हादसा। सोमालिया जा रहे कार्गो जहाज में भीषण आग लग गई। आग से जलकर जहाज हुआ राख। महाराष्ट्र के अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने नवरात्रि उत्सव में महिलाओं के साथ जमकर गरबा डांस किया। उनके गरबा डांस का वीडियो भी सामने आ गया। नवरात्रि पर अयोध्या में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की छूट। नवरात्रि दुर्गा पूजा पर रेखा सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के खंडवा में नवरात्र पर नो फिल्मी सॉन्ग और नो बैकलेस ड्रेस। गैर हिंदुओं का प्रवेश भी बैन। आयोजक खुद करेंगे सुरक्षा के इंतजाम। राजस्थान के कोटा में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चेतावनी भरे बोर्ड लगे। गरबे और डांडिया उत्सव में गैर हिंदू की एंट्री पर बैन। आधार कार्ड से होगी एंट्री। भीलवाड़ा में गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन। गरबा में आने वालों को तिलक लगाकर और आधार कार्ड लेकर आना होगा। गरबा महोत्सव में गंगाजल और गोमूत्र का छिड़काव किया जाएगा। गरबा उत्सव में गैर हिंदुओं पर बैन पर बोले बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जैसे हम हज यात्रा में नहीं जाते वैसे ही गरबा उत्सव में भी अन्य धर्म के लोग ना हो शामिल। महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने गरबा में गैर हिंदुओं को दूर रहने की दी नसीहत। बोले गरबा मुस्लिमों के लिए लफ्ज़ जिहाद का अड्डा। नवरात्रों पर मीट बैन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान। बोले हिंदुओं के त्योहारों में हमारी भावनाओं का हो सम्मान। छतरपुर में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नवरात्रि पर स्त्री सम्मान का दिया संदेश। बोले जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। उत्तर प्रदेश के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित बयान। बर्क को आतंकवादियों का रिश्तेदार बतला दिया। पूनम पांडे विवाद को लेकर आज लवकुश रामलीला समिति करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामलीला में पूनम पांडे का मंदोदरी का किला निभाने पर है विवाद। तेलंगाना के विधायक राजा सिंह का दावा। कहा नवरात्रि में एक पब के अंदर नाटी रात्रि का कार्यक्रम किया। हाजी मोहम्मद पर कार्यक्रम कराने का आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में आई लव मोहम्मद के जुलूस के दौरान बवाल। मामले में एक्शन में पुलिस। आरोपी नदीम अख्तर की पुलिस को तलाश।
नवरात्रि पर एसपी नेता अबू आजमी का बयान, बोले नवरात्रि पर कई जगह से निमंत्रण आता है, न टीका लगाएंगे और न कलावा बनवाएंगे, अगर किसी को निकालना है तो निकाल सकता है। उन्नाव के शहर काजी ने कहा, आई लव मोहम्मद कहिए, लिखिए, लेकिन बिना परमिशन जुलूस न निकालें। नवरात्रि में मीट बैन की मांग पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, बोले संविधान में हर किसी को हर चीज खाने और पहनने की मिली है आजादी, भारत एक सेक्युलर देश है। मध्य प्रदेश के गरबा पंडाल में गैर सनातनियों की एंट्री पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, बोले जो सनातनी है वही गरबे में जाए, गरबा कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, यह आस्था से जुड़ा हुआ है। कोलकाता में दुर्गा पूजा का उत्सव, दुर्गा पूजा पर ड्रोन शो का हुआ आयोजन, ड्रोन के जरिए दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी गई। मध्य प्रदेश के मंडला में टोल प्लाजा पर नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला, टोल नाके पर की तोड़फोड़, लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। यूपी के सहारनपुर में पति पत्नी और प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस लाइन में दोनों पक्षों में हुई हाथापाई। यूपी के हरदोई में 6 माह पहले बनी सड़क छूते ही उखड़ गई, विधायक प्रभाष कुमार ने घटिया निर्माण पर अधिकारियों को लगाई फटकार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्लब में मारपीट, पुरानी रंजिश में हुई लड़ाई, पिस्टल के बट से मारने का भी आरोप। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांप रेस्क्यू के दौरान दर्दनाक हादसा, कोबरा रेस्क्यू के दौरान कांस्टेबल संतोष को सांप ने काटा, कोबरा के काटने से हुई मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हो गया, 2 लोगों की मौत, मलबे से 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 1 करोड़ के इनामी नक्सली पर सीएम विष्णुदेव का बयान, बोले 2 टॉप नक्सली मारे गए, जवानों को मेरा सलाम। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कल होगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के एजेंडे में बिहार चुनाव, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह एजेंडा नहीं। बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनी पार्टी के नेताओं पर साधा निशाना, बोले सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल को प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देना चाहिए। बिहार में महागठबंधन के सीएम चेहरे पर पप्पू यादव का बयान, बोले महागठबंधन चुनाव जीतने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा तय किया जाएगा। बिहार के दरभंगा में एआईएमआईएम नेता अख्तर शहनशाह ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दी शिकायत, तेजस्वी पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने की मंशा का आरोप। लॉरेंस बिश्नोई पर रोहित गोदारा ने जमकर बोला हमला, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा गद्दार पूरे विश्व में नहीं है। यूट्यूबर सौरभ जोशी को मेल के जरिए मिली धमकी, बदमाशों ने 5 करोड़ की मांगी रंगदारी, विदेश में छिपे बैठे भाऊ गैंग के नाम पर मिली धमकी। बिहार के गोपालगंज में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या, 28 साल के फैजल की दोस्तों से चल रही थी आपसी रंजिश, इलाके में टेंशन। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी, पति का गला काटा, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में पति ने की पत्नी की हत्या, सोते हुए धारदार हथियार से वार, आरोपी पति गिरफ्तार। लखनऊ में 19 सितंबर को शव मिलने के बाद इस मामले में खुलासा हुआ, मामा ने की थी भांजे की हत्या, भांजे की पत्नी से था अवैध संबंध। उत्तर प्रदेश के औरैया में पति ने पत्नी को पेट्रोल डालकर जला दिया, महिला गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती, आरोपी फरार। राजस्थान के जोधपुर में यूक्रेनी जोड़े ने भारतीय रीति रिवाज से शादी की, 72 साल के स्टानिस्लाव बने दूल्हा, 27 साल की दुल्हन बनी अहलिना। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, पुराने विवाद की वजह से हुई लड़ाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के दमोह में भाई ने भाई को मारी गोली, वारदात का वीडियो भी आया सामने, अस्पताल ले जाते वक्त घायल भाई ने तोड़ा दम। सेवा पखवाड़ा में शामिल हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, एमसीडी के सफाई कर्मियों के साथ आईटीओ रिंग रोड पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सेवा पखवाड़ा में शामिल हुई, शालीमार बाग में स्वच्छता अभियान में शामिल हुई रेखा गुप्ता। दिल्ली के मंत्री पंकज कुमार सिंह ने स्वच्छता अभियान में लिया भाग, दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। सेवा पखवाड़ा में दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए, सड़कों के पास बिखरी गंदगियों को उठाते दिखे मंत्री आशीष सूद। राज कुंद्रा के सहयोगी राजेंद्र बुटाडा को मुंबई ईओडब्ल्यू का समन, 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 25 सितंबर को सवाल जवाब के लिए तलब किया। त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस का नशे के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, 15 डिस्ट्रिक्ट्स में 2003 जगह पर छापेमारी, 20,000 से ज्यादा लिए गए हिरासत में, सैकड़ों लोग गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली में पटाखा बैन पर होगी सुनवाई, दिल्ली एनसीआर में पटाखा बैन करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। फरहान अख्तर की 120 बहादुर फिल्म को लेकर गुरुग्राम में बवाल, नाम बदलकर 120 वीर अहीर करने को लेकर यह बवाल हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में एक दुकानदार पर अज्ञात आरोपी ने तेजाब फेंका, दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बाजार में मचा हड़कंप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। शातिर जालसाजों ने राज्य सरकार की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से 70 करोड़ रुपए की ठगी की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 25,000 इनाम के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को लगी गोली। उत्तर प्रदेश के बांदा में पति के साथ दूसरी शादी करने से नाराज पत्नी ने पति से किया झगड़ा, आरोपी पति ने पहली पत्नी की पिटाई की, मारपीट का वीडियो वायरल।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ड्राइवर के साथ लोगों ने की मारपीट, गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ के बाद बिगड़े हालात, पुलिस ने मामले को संभाला। आजम खान की रिहाई के बाद अखिलेश यादव ने कोर्ट को धन्यवाद किया। बोले, हमारी सरकार बनने पर सरकार झूठे मुकदमे वापस लेगी। नवरात्रि के दौरान ही बिहार चुनाव पर एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। जेडीयू 102, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, तो वहीं चिराग को 20, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। भूमि घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दिल्ली और रांची में छापेमारी, दिल्ली में 3 और रांची में 6 जगहों पर छापेमारी जारी। आरोपियों पर भूमि अभिलेखों में हेराफेरी और उन्हें बेचकर पैसा कमाने का आरोप। अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में एक्ट्रेस अन्वेषी जैन से पूछताछ, ईडी दफ्तर में अन्वेषी जैन से पूछताछ जारी। अगले महीने यूके के पीएम की स्टार्मर कर सकते हैं भारत का दौरा, पीएम मोदी से तय होगी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। यूके के पीएम बनने के बाद की स्टार्मर का यह पहला भारत दौरा। न्यूयॉर्क में हुई भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मीटिंग, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमारी बातचीत में कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इटली में गजा के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन, मजदूर छात्रों की हड़ताल से जनजीवन ठप हुआ। मेलोनी सरकार का कहना है कि इटली फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देगा। इटली में भीषण बारिश का कहर, उत्तरी इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड हुई, गाड़ियां और सड़कें पानी में डूबी। फिलीपींस में शक्तिशाली तूफान रागासा का कहर, उत्तरी प्रांत बाटनेस कई जगह पेड़ गिर गए, घर और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। इटली में गजा को लेकर कई शहरों में हिंसक विरोध, हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बोली, मिलान में जो हो रहा है वो शर्मनाक है। गजा में इजरायल ने हमास लड़ाके को मारने का किया दावा, ड्रोन कैमरे में कैद हुआ भागता हुआ शख्स, टैंक से ठिकाने को तबाह किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियार समझौता 1 साल बढ़ाने को तैयार। पुतिन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया प्रस्ताव। पुतिन ने कहा, वैश्विक शांति के लिए यह समझौता जरूरी। अमेरिकी मीडिया का दावा, हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा लेटर, आधे बंधकों को रिहा करने के बदले 60 दिन के सीजफायर की मांगी गारंटी। दक्षिणी लेबनान में इजरायल का ड्रोन हमले में 5 लोगों की मौत। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का किया था दावा। इजरायल फिलिस्तीन के मसले पर यूएन में आज विश्व सम्मेलन, इजरायल और अमेरिका का बायकॉट, फ्रांस, बेल्जियम समेत कुछ देश देंगे फिलिस्तीन को मान्यता। इजरायली सेना के हमले में हमास की मरीन पुलिस यूनिट के डिप्टी कमांडर की मौत का दावा, आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना का गजा सिटी पर हमला जारी, 2 साल से जारी युद्ध में खंडर में तब्दील हुआ गजा। उत्तरी इटली में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर, कई गाड़ियां पानी में डूब गईं, गाड़ी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। न्यूयॉर्क में ईयू के विदेश मंत्रियों से विदेश मंत्री जयशंकर की बातचीत, यूक्रेन संघर्ष, गजा युद्ध, भारत ईयू संबंध पर भी हुई चर्चा। भारत के लिए नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की न्यूयॉर्क में मुलाकात, भारत अमेरिका संबंधों की सफलता को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मोरक्को के व्यापार मंत्री से मुलाकात की, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अलापा पुराना राग, दुनिया में 7 बड़े युद्ध रुकवाने का दावा किया। कहा, मैंने 7 भीषण युद्ध रुकवाकर लाखों लोगों की जान बचाई। न्यूयॉर्क में आज 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र और यूएई और जॉर्डन के नेताओं से मिलेंगे ट्रंप। मध्य पूर्व गजा के मसले पर बातचीत संभावित।